आज शख्सियत विशेष में मेहमान हैं यूपीआईडी-आरएस की अध्यक्षा श्रीमती शिप्रा शुक्ला। एमएसएमई विभाग की स्वायत्त शासी संस्था है उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इनकी संस्था द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही हैं श्रीमती शिप्रा शुक्ला। और भी बहुत कुछ, तो देखिए जालौन मेट्रो की खास मुलाकात देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार। शख्सियत विशेष में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड रिसर्च की अध्यक्षा, यानी एमएसएमई की स्वायत्तशासी इकाई है, उसकी अध्यक्षा श्रीमती शिप्रा शुक्ला से मिलाने जा रहे हैं। शिप्रा शुक्ला जो आज जनपद जालौन में महिलाओं के बीच में क्यों आई हैं, क्या रीज़न है, क्या महिलाओं के लिए सौगात लेके आई हैं या कुछ विशेष है, उस पर उनसे चर्चा करें। किस तरीके से एमएसएमई इकाई की ये संस्था है महिलाओं के लिए हितकारी होने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। बजट में महिलाओं के लिए सरकार ने क्या विशेषताएं रखी हैं, क्या उसकी पिटारी से निकला है, वो उस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष लगातार हमलावर इस बजट पर हो रहा है, उस पर भी लेके चर्चा करें। चलिए शख्सियत विशेष में आज हम आपको रूबरू कराते हैं शिप्रा शुक्ला से। शुक्ला जी नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जनरली आज आपका एक जनपद जालौन में आपका एक दौरा हुआ है, किन कारण? प्रवीण जी एक संस्था चलाते हैं अनुराग में, जिसका वो बसंत मेले का आयोजन कर रहे हैं। तो उनका आग्रह था कि महिलाओं के एसएचजी को लेकर एक मेला है, तो उनके आग्रह पर मैं आई हूँ। पर हाँ, इसका एक उद्देश्य ये भी था कि मेरा कभी जालौन आना नहीं हुआ, बट हमने सोचा था कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जालौन भी है और जालौन का उत्पाद भी है, तो कैसे हम आम आदमी को इस योजना का लाभ पहुंचा सकें, ऐसी हमारी मंशा थी और इसी मंशा के साथ में। देखिए जनपद जालौन विशेषकर पहले अगर कहा जाए, पुराने ज़माने में अगर कहा जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई यानी वीरांगनाओं का ये गढ़ कहा जाता है, क्योंकि कालपी और जालौन और हंसी के होते हुए उनका अपना एक विशेष स्थान रहा है। जालौन के पास चुरखी में उनकी मौसी की बेटी भी जो है वो ब्याही थी, उनकी मौसेरी बहन ब्याही थी, तो वहाँ पर भी उनका बचपन बीता है। जनपद जालौन में भी बहुत सारी ऐसी स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपने जो है वीर सूरवीरों के साथ मिलकर मंत्रणा की है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना हिस्सेदारी की है। उसके बाद फिर जब समय बदलता है तो यहाँ का जनपद जालौन का क्षेत्र जो है फूलन देवी, कुसुमा नायक या अन्य असीमा परिहार कह सकते हैं कि जो डकैत थे उनके रूप में जाना गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, तो अब महिलाएं यहाँ से निकल के आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। महिलाएं यहाँ की जो है अपना एक स्टेटस, अपना जो है अपनी पहचान बना रही हैं। तो ऐसे में आपकी जो इकाई है एमएसएमई की जो एक स्वायत्त इकाई है, तो इसमें महिलाओं के लिए क्या विशेष है वो बताइए हमें कि महिलाओं के लिए क्या है। हमारी इकाई तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए सब कुछ विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, वो भी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई। कोविड के टाइम पे भी जिन बच्चे के पेरेंट्स नहीं रहे उनके लिए 4000 रुपये प्रति माह का व्यवस्था की गई, वो भी बच्चों को और महिलाओं को ध्यान में रख के की गई। इसके साथ साथ अभी हाल में आपको पता होगा कि जिन महिलाओं के कई बार मिसकैरेज हो जाता है, जिसकी पीड़ा महिला समझ सकती है, शायद मेरे हिसाब से हस्बैंड भी उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। किसी की मिसकैरेज हो गई, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की आप संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने इस मर्म और पीड़ा को उनको किसी ने तो बताया होगा। उनके आसपास महिलाएं नहीं हैं, लेकिन किसी की तो उन्होंने बात सुनी होगी। उसके बाद उन्होंने 3 महीने की छुट्टी उन्होंने पेड लीव के लिए दी। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। हम लोग के देश में महिलाएं भी मंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं और कई प्रदेशों में महिला मुख्यमंत्री भी रही, पर किसी ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। तो ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता ही है कि हमने इस पर सोचा। दूसरा, एमएसएमई की बात करेंगे तो एमएसएमई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसी योजना है जिसने माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वप्न को साकार किया। उनका कहना था कि अंतिम पायदान पे भी जो व्यक्ति है, अंत्योदय, हम उसका भी भला करेंगे। तो ये 2 योजनाएं हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी, जो अंतिम पायदान में बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए भी एक रोजगार का साधन बनती है। हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम लोग हमेशा सस्टेनेबल रहे कि गांव में कुम्हार भी होता था तो बर्तन देता था, गांव में प्लम्बर भी होता था, लेकिन वो पलायन नहीं करता था।
गांव की अपनी एक इकोनॉमिक व्यवस्था थी जो बैलेंस रहती थी, आपस में जो पैसा आता था वो हम सब में आपस में रहता था, यही सस्टेनेबिलिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी इसी सस्टेनेबिलिटी को वापस लाना चाहते हैं कि गांव के लोग पलायन ना करें। कोविड में आपने देखा कितने लोग दूर से, बॉम्बे से 1.5 लाख लोग पैदल आए, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्किल मैपिंग करके उसके बाद भी उनको रोजगार विहीन नहीं रहने नहीं दिया, किसी न किसी इंडस्ट्री से जोड़ा। तो अब ये जो योजना है, जब हमारे प्लम्बर को यही काम मिलेगा, जब हमारा कारपेंटर को यही काम मिलेगा, तो क्यों कोई बाहर जाना चाहेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने होम टाउन में काम करना चाहते हैं। हमारे इस संस्थान में ऐसी कुछ लड़कियां वापस आई जो दिल्ली और गुड़गांव, बॉम्बे में काम करती थी, पर वो कहती नहीं, हम अपने घर में रहेंगे, पास रहेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, भले 2 रुपए कम मिले। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को, गांव की छोटी सी इकाई को भी मजबूत करने के लिए। महिलाओं के लिए इस बार क्या विशेष है? जनपद जालौन की महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। महिलाएं, तो जनपद जालौन की वो महिलाएं जो ज्यादातर गृहिणी हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो आपकी इकाई के द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनको लेकर महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं, उसके बारे में? अभी यही बात करी थी कि जैसे VSSY में हलवाई की ट्रेनिंग जी, महिलाएं तो बनी बनाई हलवाई है। माँ भी घर से क्या कहती है, जो हस्बैंड को अच्छा लगे वो बनाना। जी। आदमी के जीतने का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो महिलाएं नेचुरल कुक होती हैं। ओके। तो मेरा इन महिलाओं को कहना है कि हम सबके संपर्क में कोई न कोई वीकर सेक्शन की अच्छा खाना बनाने वाली महिला होगी, आप उसको VSSY की ट्रेनिंग कराओ, उसको 6 दिन में उसको 2000 रुपये मिलेंगे, उसको टूल किट मिलेगा, वो स्ट्रेंथन होगी। इसमें सिलाई की भी ट्रेनिंग है, VSSY में सिलाई की भी ट्रेनिंग है, तो जो महिलाएं सिलाई करना चाहती हैं, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से एक दिन एक कार्यक्रम दिखाया था जिसमें खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बगल में इंडियन बैंक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसमें निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो ऐसे में जैसे कुछ महिलाएं हैं, गरीब घर की महिलाएं हैं या बेटियां हैं जो पढ़ाई के साथ साथ या अपने गृहिणी के घर के कार्य के साथ साथ कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहती हैं जिनको करने के बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, किसी की ओर मुंह ना ताकना पड़े। तो इसको लेके MSME द्वारा, विभाग द्वारा क्या सब्सिडी भी की हुई योजना है? बिल्कुल, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उनमें भी महिलाओं के लिए सब्सिडी है, 25%, 10% डिपेंडिंग कि आप कितना उस CFC में पैसा लेते हैं। जी। लोन्स में भी सब्सिडी है महिलाओं के लिए। और दूसरा, UPID एक ऐसी संस्था है जो कारीगर और बुनकर के लिए डिजाइनिंग का काम करती है। अभी हम 3 साल के कोर्सेज चला रहे हैं। UPID के कोर्सेज भी ITI के इक्विवेलेंट है, मतलब उसके संपर्क। तो इन कोर्सेज के लिए महिलाओं को कितना पैसा पे करना होगा? अगर वो महिला शेड्यूल कास्ट है, इकोनॉमिकली वीकर है, OBC है, माइनॉरिटी है, तो उसको कोई पैसा नहीं खर्च करना। वो हमारे कोर्स में BT के थ्रू आ सकती हैं और समाज कल्याण विभाग उसका पैसा देगा, हम उसके रजिस्टर उसको करा देंगे, कोई पैसा नहीं देगा। चलिए अब थोड़ा सा भटक के बात करते हैं। जनपद जालौन के समीपस्थ कानपुर देहात में अभी पिछले कुछ दिन पहले महिला, एक माँ और बेटी की जलकर 10 लाख मौत हो गई थी। इसको लेकर विपक्ष बराबर हमलावर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या महिलाएं वाकई में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा 0 टॉलरेंस की नीति रही है और सुरक्षा देना सबको, सबकी रक्षा करना उनका हमेशा एक मोटिव रहा है, प्रायोरिटी रही है। वो आज भी प्रायोरिटी है और वो हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। सबको पता है कि सपा की सरकार में महिलाएं कितनी असुरक्षित थी, ये हमको भी पता है। मेरे पिताजी भी लखनऊ से 3 बार MLA थे, हमारे परिवार पे 3-4 बार ऐसा हमला हुआ कि शायद हम लोग कभी नहीं बचते। जी। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है, घटना होती है जिसके लिए सबको दुख भी है, अफसोस भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जहाँ तक मानना है और सभी का मानना है, आप खुद जब 3 बार MLA रही, आपने खुद पिताजी रहे हैं, तो आपके परिवार ने वो दंश झेला है। बिल्कुल झेला। तो उस दंश को झेलते हुए ये निश्चित तौर पर आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस तरीके से माँ बेटी की जलकर मौत हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक संवेदना जागती है कि क्या हमारी बेटियां या हमारी माएँ या हमारी जो गृहिणी महिलाएं या कोई भी हमारी कामकाजी महिलाएं हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या इनके लिए कोई विशेष कानून बने? बहुत सारे कानून बने हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं और महिलाएं निश्चित तौर पर सुरक्षित भी हैं। कोई भी घटना इस तरीके की होती है वो निश्चित तौर पर दुखद होती है, सबकी आत्मा को झकझोरती भी है और सब लोग इस बारे में सोचते भी हैं। मेरा
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जो भी जिस किसी की भी लापरवाही से घटना हुई है वो उन दोषियों को ज़रूर सज़ा देंगे और न्याय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, और मानना ही नहीं, विश्वास है। चलिए, अच्छी बात है, आपको अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है और मैं भी चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो बेहतर बनी रहे। एक सवाल और चलते चलते आपसे, बजट अभी अभी पेश हुआ है, 2 दिन पहले ही पेश हुआ है। विपक्ष इसको लगातार जुमलेबाजी और शून्य बता रहा है, सरकार को हर तरीके से घेरने में लगा हुआ है। तो इस बजट में महिलाओं के लिए क्या विशेष खुला है? विपक्ष का तो काम ही है हम सबको घेरना, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। उनके पास ना कोई ऐसा नेता है जो कि इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके। ऑपोजिशन हमेशा अच्छा होता है, हम ये नहीं कहते ऑपोजिशन न रहे। पीएम साहब ये थोड़ी कहते हैं कि ऑपोजिशन मत हो, तुम स्ट्रांग मत हो, तुम नेता मत बनो, तुम चुनाव मत लड़ो। तुलसीदास जी ने भी कहा कि निंदक नहीं राखिए गहरे पानी पर। अगर आपकी निंदा करने वाले नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। कहते हैं आप चुनाव लड़ो, आप जीतो। हम जनता से थोड़ी कहते हैं कि तुम जबरदस्ती, हम ये थोड़ी कहेंगे विपक्ष को वोट कर दो। तो जनता का मत है कि वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो योगी जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो उनको वोट करते हैं तो हम जीतते हैं। इस समय कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं करना चाहता, सपा को कोई वोट नहीं देना चाहता, बसपा खत्म हो चुकी है, तो क्या करेंगे? उनका काम ही हम सबके ऊपर लांछन लगाना। वो सोचते हैं इसी से अपनी मार्केटिंग कर पाएंगे, पर वो भी मुमकिन नहीं। इस बजट में हमने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? और दूसरी बात, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। अभी बजट, अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? क्योंकि महिलाएं, उनको पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और कैसे उनको गुजारा करना है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति सुबह से लेकर शाम तक हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं और शाम को बमुश्किल उतने ही पैसे उनके हाथ में होते हैं जिससे घर चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में विशेष, बताइए। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए है। दूसरा, इस बजट से पहले एक और भी निर्णय लिया गया कि जिसमें अगर किसी महिला का डिवोर्स होता है, पहले क्या था कि जब आपका केस सॉल्व होगा, जिसको कई बारी मैं देखती हूँ 25-50 साल हो गए, आदमी भी मर गया उसको तलाक नहीं मिला, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा कर लिया, महिला को कुछ नहीं मिलता था। परंतु अभी ये हुआ है कि महिला ने अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, अपने हस्बैंड की कमाई में आधिकारिक रूप से अधिकारी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है, सबको मालूम है कि उसको कभी न्याय नहीं मिल पाता, न कोर्ट देती है न कचहरी। तो आज की तारीख में अगर किसी महिला का अपने हस्बैंड से कुछ भी प्रॉब्लम होता है या हस्बैंड शादी कर लेता है, उसके लिए उसको नौकरी, अगर मान लीजिए वो नहीं भी है तो भी उसको नौकरी मिलेगी, उसकी संपत्ति में, पैसे में और इनकम में हिस्सा भी मिलेगा। ये भी अभी हुआ है। इसके साथ साथ आपने पद्मश्री वगैरह में भी देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे जिसको पीपल्स पद्मा के नाम से हैशटैग चला, जो बिल्कुल सही है। कौन जानता था कि जिस आदमी को कोई नहीं जानता, जो औरत चप्पल पहन के गांव में घूमती है, उसको कोई पद्मश्री जैसा सम्मान भी देगा। पहले की सरकारों में पैसे पे सारे सम्मान बिका करते थे, पर हमारी सरकार में आखिरी व्यक्ति को भी पहचान कर उसने हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूट किया है, महिलाओं को भी उचित स्थान दिया है। तो जितनी भी स्कीम्स, आप इक्वालिटी का ज़माना है, हम सब कहते हैं कि हम महिला पुरुष के ये इक्वल है। इसके साथ साथ टिकट मिलने में भी महिलाओं को इसमें सहभागिता बढ़ रही है, भागीदारी भी दी जा रही है। और मैं तो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखती हूँ, जहाँ पहले 70% पुरुष हुआ करते थे, 30% लेडीज़ होती थी। आज की तारीख में अगर आप मेरा ट्विटर पूरा खंगालिए और उसमें देखिए तो हमारे यहाँ महिलाओं की सहभागिता 90% है, पुरुष 10% है। चलिए, अब चलते चलते अंतिम सवाल कि अब महिलाओं के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं, ताकि वो सामाजिक उत्पीड़न हो या इंडिपेंडेंसी हो, वो किस तरीके के कौन से मूल मंत्र पे काम करें ताकि उनको किसी की ओर निहारना न हो? महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम सब जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करते रहेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद पैसा कमाएं, इसलिए नहीं कि हम अपने पति से ये कह पाएँ कि हम कमाते हैं, इसलिए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें और हम गर्व से कह सकें कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, 2 बच्चों की फीस देते हैं, 1 बच्चे की फीस अब मैं दूँगी। चलिए, ये थी उत्तर प्रदेश डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की अध्यक्षा श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी। हमारे चैनल से उन्होंने सरकार की क्या योजनाएं हैं, वो क्या लेकर आई हैं, या बजट पे लेकर क्या है, या विपक्ष को लेकर क्या है, बहुत सारी उन्होंने हमसे बात की। चलिए, शख्सियत विशेष में फिर हाजिर होंगे, फिर एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें।